ऐसा कौन सा ग्रह है जो आपको धन की वर्षा करवाता है? कहते हैं शनि की साढ़े साती है। बहुत सारे व्यक्ति बैठे, हम भी बैठे हैं, शायद उसी नाम से हैं, हम्म। उसी राशि से हैं। हम्म। तो कहते हैं थोड़ा थोड़ा विष बांटेंगे ना, तो विष का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। जब ग्रहों की बात आती है तो जैसे राहु, शनि, मंगल, केतु, इन लोगों के बारे में बहुत ही ज्यादा डरा दिया जाता है। हम ये जो कर्म कांड करते हैं, क्या उनकी आत्मा को शांति मिले उससे ज्यादा हमारा मन शांत हो, इसके लिए करते हैं? कहते हैं शुक्र किसी के साथ बैठ गया हाँ। अशुभ ग्रह के साथ, तो कहते हैं सुख तो शुक्र जो होता है सुख सुविधाओं को प्रदान करता है। मंगल क्या है? मंगल भूमि का पुत्र है ना। अब भूमि का पुत्र जो है तो कहते हैं पराक्रम प्रदान करता है ना। हमारे बचपन में ही सामाजिक तौर पे कैसे जीवन निकालना है वो हम बचपन में ही सीख लेते थे। 3 साल में इतना बड़े व्यापारी है ना, कई हजार करोड़ के मालिक एकदम जमीन के आ गए। नमस्कार। आज हमारे साथ है पंडित आनंद शास्त्री जी, जो कि हमें दीपावली को सही तरीके से कैसे मनाना चाहिए, किस मुहूर्त में मनाना चाहिए, वो सारी जानकारियाँ देंगे। आइए जानते हैं और उनसे बातें करते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नमस्कार। आपका डियर वॉइस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, पहले तो आप मुझे अपने बारे में बताइए। आपका एस्ट्रोलॉजी फील्ड रहा है और बहुत स्ट्रांग रहा है, आप बहुत ही जाने माने नाम हो एस्ट्रोलॉजी फील्ड में। आपकी जो एस्ट्रोलॉजी की शिक्षा रही है वो कहाँ से हुई है और आप कहाँ के मूल निवासी हैं? अब मैं तो वैसे मध्य प्रदेश का हूँ। मेरा नाम आनंद पयाशी है। मैंने संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी से आचार्य किया, जो संस्कृत में यमे कहते हैं ना। संस्कृत में आचार्य कहते हैं, इंग्लिश में यमे कहते हैं, मास्टर कहते हैं ना। हाँ। तो मैंने 10 साल की उम्र में, हमारे दादाजी बहुत बड़े पंडित थे। हमारे पिताजी किसानी करते थे, खेती वगैरह से जुड़े हुए हैं। तो कहते हैं ब्राह्मण होने के कारण कि हमारा मूल न खत्म हो जाए, तो कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था तक सीमित न रहे, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी समाज की व्यवस्था के लिए। जैसे कहते हैं वेद में, ब्राह्मणों शमुखम आशीत बाहु राजन्य कृतः ऊरु तद्यद वैश्या प्रतिभांगु शूद्रोजात। तो समाज की व्यवस्था के लिए कि ब्राह्मण क्या करेंगे और क्षत्रिय का क्या कार्य रहेगा, वैश्य का क्या कार्य रहेगा, शूद्र का क्या कार्य रहेगा ना। शूद्र का व्यक्ति आजकल के है ना, कहते हैं कि गलत उसका उच्चारण करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं कि इसको टच नहीं करना चाहिए, इसको छूना नहीं चाहिए, इसके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। तो कहते हैं जब हमारे देश में आक्रांत आए तो ऐसे फैला दिया गया, क्योंकि इनको नहीं टच करना चाहिए है ना, ये अछूत हैं। पर हमारे कहते हैं मुख में ही ब्राह्मण है ना, जो आपका मुख है, जो बोलता है ना शब्द, क्योंकि भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मण और अग्नि का उत्पन्न हुआ है। और कहते हैं बाहुओं से क्षत्रिय का उत्पन्न हुआ। हमारा हाथ कहते हैं ताकत है ना। हाँ। तो क्षत्रिय क्या ताकत है, जो सुरक्षा प्रदान करे। हमारे शरीर को कोई टच करे तो हाथ तुरंत उठता है ना। हाँ। कि आप मत टच करिए, मत स्पर्श करिए, बचाव में आ जाता है। तो कहते हैं ऐसे पेट है ना, पेट क्या कहते हैं, भूख लगती है तो मन संकेत करता है ना, पेट नहीं संकेत करता, मन संकेत करता है कि आपको भोजन चाहिए। जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो उसकी एनर्जियाँ कहते हैं पूरी बॉडी में आती है ना, तो आप कहते हैं शरीर से ताकतवान हो जाते हैं। पैर में क्या होता है, कहते हैं जंघों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। तो कहते हैं ब्राह्मणों को कहा गया कि आप विद्या के क्षेत्र में जाएं, दान लें, दान दें। ऐसा नहीं कि दान लेते ही रहें है ना। हाँ। दान देने से भी वृद्धि होती है, इसलिए कहते हैं दान करने से महादान होता है। और क्षत्रियों को कहा गया कि आप समाज की सुरक्षा करें। वैश्यों को कहा कि आप व्यापार करेंगे, व्यापार करने से सभी की धन की वृद्धि आएगी, तो सभी का पालन पोषण होगा। क्योंकि नारायण का भी एक अवतार कहा गया कि आप पालन करता है ना। जैसे शिव को संहार करता कहते हैं ना, ब्रह्मा जी को उत्पत्ति कारक करते, तो ऐसे शूद्र को कहा गया कि आप इन सब की सेवा करें, क्योंकि सभी जब उच्च हो जाएंगे तो सेवा फिर कौन करेगा है ना। सही। तो कहते हैं इस इनका तीनों का आप सेवा करेंगे तो आपको परमात्मा वैसे ही मिल जाएंगे। क्योंकि हमारा पैर नहीं चलेगा तो हम कहीं जा नहीं सकते हैं ना। सही। हमारा एक अंग कट गया तो इस समाज की एक व्यवस्था के लिए ये 4 वर्ण बनाए गए थे ना। तो कहते हैं कि हमारे जो दादाजी थे तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारी पीढ़ी खत्म हो जाएगी,
जो कर्म कांड होता है, कर्म कांड को भी आजकल लोग गलत तरीके से कहते हैं। अंत्येष्टि कर्म जो करते हैं उनको कर्म कांड कहते हैं। तो कर्म का मतलब है जो हमारे कर्म क्रियाएं कराते रहें, है ना। और कांड का मतलब सुंदर होता है, सुंदर कर्म करते रहें। तो कहते हैं कर्म कांड खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे चाचा जी व्यापार करते थे, पिताजी खेती करते थे। तो कहे हमारी पीढ़ी खत्म हो जाएगी, सिर्फ हम नाम के ब्राह्मण रह जाएंगे, है ना। क्योंकि ऊर्जा, ब्राह्मण का मतलब ऊर्जा, है ना। तो जब वो दूसरों को ज्ञान ही नहीं मिलेगा, तो हम 10 वर्ष के थे जब से आपने अब पढ़ाई तब शुरू की। हाँ, तब हमें उन्होंने कहा कि आप इनको संस्कृत में डालना चाहिए। और हम बहुत कहते हैं उद्दंड बालक भी थे। लेकिन तो पंडित जी एक बात बोलना चाहूंगी कि वर्ण के बारे में इतने विस्तार से और इतने सुंदर तरीके से कभी मैंने सुना नहीं। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ये बताया। हमारे पिछले पॉडकास्ट में जी एक राइटर आए थे, जी उन्होंने बड़ा ही अच्छा वर्ण के बारे में बोला कि जो चारों वर्ण हैं जी वो हमारे शरीर में ही है। जी हमारा मस्तिष्क, हमने यही कहा ना। हाँ तो मुख में ब्राह्मण का वास होता है, बाहु में क्षत्रिय होता है, हाँ पेट में वैश्य होता है, जंघों में शूद्र होता है ना। जी, तो हम उन्होंने भी यही बात कही थी और आपने उसको इतना विस्तार से बता दिया। पंडित जी बताइए कि अपने बचपन के बारे में आप बता रहे थे, आप उसके बारे में बताइए और किस तरह से आपकी पढ़ाई कंप्लीट हुई वो भी हाँ, तो बताइए। हम कहते हैं कि एक उद्दंड बालक भी थे, बहुत मस्ती करते थे, चंचल स्वभाव के थे। तो कहते हैं दादाजी कि इसको, ये पढ़ाई तो करेगा नहीं ऐसे, तो इसको संस्कृत में डाल दिया जाए। तो लोगों की ये मानसिकता होती थी संस्कृत में डाल देंगे तो जीवन व्यापन कर लेंगे, है ना। दादाजी ने कहा नहीं, अच्छी जगह पढ़ाएंगे। तो हमें लेके गए हरिद्वार। तो हमने हरिद्वार में 1 वर्ष पढ़ाई किया। फिर उसके बाद मन हमारा नहीं लगता था, क्योंकि अब 10 साल का बालक क्या करेगा अकेला रह परिवार के। से दूर। आपने अभी बहुत अच्छी बात कही थी, हमने सुन रहे थे कि हमारा बचपन है ना परिवार के साथ व्यतीत हुआ है। हमारे बालकों का सिर्फ हमारे 4 लोगों के अंदर। तो कहते हैं वो जो प्रेम होता है ना, आजकल आपने कहा ना कि वो आप सबको समझते हैं कि किसका कष्ट कैसा है ना। जो 4 लोगों के रहेगा तो वो संस्कार 4 लोगों के ही सीखेगा। वो गांव के, मोहल्ले के, है ना, और तहसील के, तालुका के, इन सब से नहीं जब मुलाकात करेगा तो उसके अंदर उतना ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी, तो उसके उतने सद्भावना नहीं प्रकट होंगे। हमारे बचपन में ही जी सामाजिक तौर पे कैसे जीवन निकालना जी है जी वो हम बचपन में ही सीख लेते थे। जी जी आजकल के बच्चों में वो थोड़ा वक्त लगता है जी सीखने में, जी क्योंकि हमारा परिवार इतना छोटा होता है। तो हमारे परिवार के अलावा उनको जो शिक्षा मिल रही है या तो जी वो स्कूल से मिल रही है या तो अपने दोस्तों के ग्रुप से जी मिल जी रही जी है। तो वो जो दायरा है ना वो बहुत ही छोटा हो गया है जी जी सामाजिक जीवन को समझने और सीखने के लिए। सही बात है आपकी। हाँ। क्योंकि संस्कार हमारे हाथों में होते हैं ना। जब हम बहुत सारे व्यक्तियों से मिलते हैं तो हमारे वैसे हमारे विचार उत्पन्न होते हैं, है ना। जैसे हमारा शरीर कहते हैं पंच तत्व से बना हुआ है ना। मन कहते हैं कि जैसा सोचता है वैसा हमारा शरीर क्रिया करना शुरू कर देता है। आप नेगेटिव सोचेंगे तो आप कुछ दिन में वैसे ही हो जाएंगे। तो ऐसे भी हमारा ये समाज है ना, कहते हैं कि खेलने के समय हाँ हमारी एनर्जियाँ अच्छी होती हैं, किसी से मिलते हैं वो सही हमें सलाह देते हैं, तो इसी को तो संस्कार कहते हैं ना। जी पंडित तो जी। कहते हैं कि हमारे जब दादाजी ने हमें भेजा तो हम गए, 1 वर्ष वहाँ रहे, हमारा मन नहीं लगता था। फिर हम घर वापस आए। अब वहाँ रहे हम 1 साल, तो हम साधु सन्यासियों के साथ जीवन अपना व्यतीत किया, है ना। वहाँ स्त्रियाँ तो होती नहीं सन्यासी आश्रमों में। तो कहते हैं वैसे तो हम 10-15 दिन घर में रहे, पर अब हमारा वहाँ भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वहाँ गंगा जी में नहाना, ये सब चीज़ें और अच्छी होती जा रही थी। एक कष्ट जरूर होता था कि सुबह 4 बजे उठना पड़ता था। बस वही कष्ट रहता था। तो हम फिर 15 दिन घर में रहे, फिर वापस हम आ गए मुंबई। अच्छा। हमारे नाना जी नेवी में थे, तो उन्होंने कहा कि आपको चलो मुंबई ले चलते हैं। पंडित जी आपको मुंबई में कितने साल हो गए? मुंबई में मुझे 20 साल हो गए। वाह। तो विले पार्ले में एक जगह है संन्यास आश्रम करके, तो हमें वहाँ पे दाखिला मिला, हमारा वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह हुआ। अच्छा। तो हमें वहाँ रख लिए और हमें कहा कि आपको बाहर से आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के नियम ऐसे थे कि 2-3 वर्ष बाहर से ही आना पड़ता था। अच्छा। और रहने की व्यवस्था नहीं दी जाती थी। तो और फिर हम जब 1 महीना वहाँ से आए तब बच्चे ही थे,
तो एक दिन ट्रेन से ऐसे गिर गए। ओह! गिर गए मुंबई तो लोकल से। हाँ, गिर गए तो थोड़ा चोटें आ गई थी, तो वैसे ही पहुँचे हम वहाँ पे, तो हमारे गुरुजी बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ? मैं बोला चढ़ नहीं पाए और हम गिर गए। गिर गए, हाँ। तो उन्होंने कहा ये एक, जब आप व्याकरण पढ़ने जाते हैं, एक लघु सिद्धांत कौमुदी प्रारंभिक होती है, तो उन्होंने कहा ये पूरी कंठस्थ करके सुना दोगे आप हमें, हाँ, तो हम हाँ। आपको यहाँ रख लेंगे। ओह! तो हमने उसको 8-10 दिन में, जिसको 1 वर्ष लगता है, तो हमने पूरी कंठस्थ कर लिया अच्छा। और उनको हमने सुना दिया, तो उन्होंने हमें दाखिला दे दिया। हुँ। फिर हम वहाँ रहना शुरू कर दिए। फिर ऐसे पढ़ते-पढ़ते हमने शास्त्री परीक्षा पास किया। अच्छा। तो इसलिए आज हमारे नाम से आनंद शास्त्री, हम सरनेम नहीं लगाते हैं ना, हाँ, हम हाँ, उसमें हाँ। बिलीव नहीं करते हैं ज़्यादा। हाँ, हाँ, हाँ। कहते हैं हम अपने ज्ञान से पहचानना चाहे। तो हुँ। गुरुजी ने कहा शास्त्री पास हो गए, तो तभी से हमने वहाँ पे अपना सरनेम हटा के शास्त्री लगाना शुरू कर दिया। अच्छा। तो हमारी यही रही शैली जीवन। तो सोशल मीडिया पे अगर आप जैसे गूगल भी है, जी, तो आजकल क्या बहुत आसान तरीका है, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी जानना है, जी, तो हम सीधे गूगल में डाल जी। के जानते हैं। तो वो जो जानकारी उपलब्ध है, उस पे कितना भरोसा करना चाहिए या किसी जाने-माने सलाहकार पंडित के पास ही जाना चाहिए? जाना चाहिए, जाने-माने सलाहकार के पास ज़रूर जाना चाहिए। देखिए, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, हुँ। है ना? आपने अभी बहुत अच्छा शब्द कहा कि अभी हमें पढ़ाई करना है ना? वो हाँ। पढ़ाई शायद पूरी हो जाए, तो उसके बाद भी आपको शायद से उत्सुकता बढ़ेगी, क्योंकि हुँ। आप खोजना चाहते हैं। हुँ, हुँ। कहते हैं हम जो जीवन ये जीते हैं ना, एक ये अंधकार है। हम रात को सोते हैं, हुँ। तो कहते हैं सो गए, हमें पता नहीं हम सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे ना? जब हाँ। सुबह उठते हैं तो प्रकाश दिखता है, हुँ। तब फिर हम उसी खोज में चल पड़ते हैं, है ना? फिर वही दिनचर्या चलती रहती है। तो कहते हैं जो हम जानकार हैं, जितना जानते हैं, उतना हमें कर्म अच्छा करना चाहिए। हुँ। हम भी सोशल मीडिया में देखते हैं, कोई कहेगा ये लौंग कर दो, ऐसे कर दो, बिलपत्र चढ़ा दो, है ना? वो क्रिया सिर्फ माचिस चढ़ा दो। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं कि जो शायद से उस चीज़ में नहीं ज्ञान रखते हैं, उतना हाँ। शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, पर वो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए हुँ। बहुत सारी लोगों को अंधविश्वास में वो कहते हैं, व्यक्ति करने लगता है, हुँ। क्योंकि वो परेशान होता है। हुँ। तो कहते हैं कि हम अंधविश्वास में ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, है ना? हुँ। क्योंकि अंधविश्वास में कार्य करते हैं। कहते हैं अंधेरे में हम लाठी चलाएँगे या हुँ। हाथ चलाएँगे, है ना? तो किसी को स्पर्श नहीं करेगा। हाँ। तो इसलिए वो अंधविश्वास में कार्य करते-करते वो इतना हताश हो जाते हैं कि वो सत्यता को स्वीकार नहीं नहीं कर कर पाते पाते हैं। हैं। तो पंडित जी, जो जैसे मैंने बोला कि गूगल पे बहुत सारी जानकारियाँ अवेलेबल हैं। आजकल सबसे आसान तरीका होता है कि अपनी प्रॉब्लम उसमें डालो और आपको वो उसका कुछ न कुछ जवाब मिल जाता है। तो उन चीज़ों पे कितना भरोसा करना चाहिए? बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि गूगल में डालने वाला व्यक्ति कौन है? हुँ। गूगल तो अपने से स्वीकार किया नहीं ना उस हाँ। शास्त्रों को। किसी न किसी ने उस चीज़ को रीड किया और वहाँ पे ऐड कर दिया। हुँ। सही बता रहे। तो ये जो ये अभी आपने हुँ, बताया कि वो छोटे-छोटे उपाय बताते जी। हैं लोगों को कि आप ऐसा कर लीजिए तो ये हो जाएगा। अगर उन चीज़ों को सही तरीके से ना करें, तो क्या उसका गलत प्रभाव भी पड़ता है? हमारे हाँ, शरीर पे दुष्प्रभाव भी होता है, क्योंकि हुँ। हम एक आपने सुना होगा तंत्र होता है ना, हुँ, एक मंत्र होता है और हुँ, एक यंत्र होता है ना? हुँ, हुँ, तो हुँ। जो हमारा वैदिक काल है ना, तो मंत्रों के आधार पे चलता है। हाँ, तंत्र क्या है कि हमें शायद से नीचे से ऊपर आने के लिए हाँ, लिफ्ट का प्रयोग किए, हाँ। तो ये तंत्र हो गए, है ना? हम हुँ, तुरंत पहुँच गए, हमें शायद से कुछ सेकंड लगे होंगे यहाँ पहुँचने के लिए, हुँ, और शायद से वही कहीं गलती से कुछ हो जाता और हम अटक जाते हैं ना, तो हाँ, तंत्र ये है ना? तो उसका गलत रिज़ल्ट तो आता है। हाँ। हमें सोच समझ के करना चाहिए, तंत्र बेकार नहीं है ना? हुँ, तंत्र को अच्छे से जो समझदारी के अनुसार है वैसे करें तो उसका हमें अच्छा प्रभाव भी मिलता है। हुँ। तंत्र अपने स्वयं के लिए नहीं करना चाहिए, अच्छा। क्योंकि हमारे फायदे के लिए हम किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो हुँ, भी गलत बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आप जो भी करें नियम पूर्वक करें। ये सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए आज के अनुसार। हाँ। तो आजकल तो मतलब रील्स और शॉर्ट्स जो आते हैं जी, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे उस पे हर कोई कुछ न कुछ बता ही रहा होता है कि आप ऐसा कर लीजिए तो ये हो जाएगा, 3 दिन कर लीजिए तो ऐसा हो जाएगा। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम तो यह जानते हैं कि जैसे कहते हैं ना एक कुंडली जिसको कहते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी की अभी बात की जो हमने पढ़ाई किया शायद से, हाँ। तो देखिए
एस्ट्रोलॉजी जो एस्ट्रोलॉजर भी होते हैं, ज्योतिषाचार्य जो होते हैं, हम्म तो एक तो ब्रह्मा तो है नहीं, हम्म नारायण तो है नहीं, शिव तो है नहीं, एक समाधान करता है वो, है ना। हम्म आपके बारे में एक समाधान बता सकते हैं हम्म कि ये करने से ऐसा, पर वो भी सही गणना करने पर, है हम्म ना। ऐसे नहीं कि आपका राहु खराब है, आपका शनि खराब है, हम्म राहु आपको ऐसा प्रदान कर देगा, शनि एक, कोई भी ग्रह कभी भी गलत नहीं प्रभाव नहीं करते हैं। हम्म हमारे कर्म जो होते हैं, हम जो प्रारब्ध में किए हुए हैं, जो अभी कर रहे हैं, तो कहते हैं वो ग्रह उसी नियमावली से हमें वो क्या करते हैं, रिजल्ट फल प्रदान करते हैं। तो इन सभी कार्यों, ना शनि खराब है, ना राहु खराब है, ना केतु खराब है, ना सूर्य खराब है, कोई हम्म भी ग्रह खराब नहीं होते। कुंडली में हर एक ग्रहों की दशाएं आती हैं, हम्म दशा के बाद अंतर्दशा आती है, प्रतंत्र दशा आती है। तो कहते हैं जैसे राहु की दशा आई या शनि की दशा आई, या आपने सुना होगा शनि की 7.5 ही चल रही है, व्यक्ति बहुत परेशान हो गया। पर एक शनि की 7.5 चलती है, व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों तक ऊंचाइयों पहुंच तक गया। पहुंच जाता तो है। उसके वो प्रारब्ध थे, वो कर्म थे, शायद से उस 7.5 के समय पे बीच पे, है ना, उसने बहुत अच्छा कर्म कर रहा था, है ना, और वो पुण्य के कार्य कर रहा था, तो इसलिए उसकी वृद्धि, क्योंकि शनि को कर्म के फल के दाता भी बताया गया। हम्म और कहते हैं कि जब सूर्य से हताश हो गए थे, तो नारद जी ने कहा कि आप महादेव की आराधना करें, है ना। महादेव ने प्रसन्न होकर शनि को क्या बना दिया, न्याय के देवता न्याय बना के दिए। देवता, हाँ। इसलिए शनि कहते भगवान शिव को भी नहीं छोड़े, हम्म क्योंकि उनका भी समय आता है। समय की गति, काल की गति किसी के कारण रुक नहीं सकती, है ना। कोई कहे कि हम बीमार हैं, आप महामृत्युंजय कराएं, है ना, तो आपकी मृत्यु पे विजय हो जाए। और पंडित जी से जाके पहली बोली लगा लेते हैं कि नहीं, हम इतने में कराएंगे, है ना। हाँ हाँ, आप कराइए, श्रद्धा अनुसार कराइए, पर वहाँ पे बोली मत लगाइए, है ना। लेकिन पंडित जी आजकल तो ऐसा ही है ना, पंडित जी लोग भी तो रेट कार्ड लेके बैठे रहते हैं, बहुत सारे पंडित मत जी। जाएं ऐसे पंडित जी पास, है ना। देखिए, कुछ नियम बताए गए हैं। हम चाहते हैं कि पंडित जी का भी जीवन व्यापन पैसों से ही होता है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। जीवन व्यापन के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है, पर कुछ ऐसे कार्य होते हैं कि वहाँ पैसे नहीं बोलना चाहिए, है ना, क्योंकि आप अपनी सरस्वती को पहले ही बेच चुके होते हैं। जब आपकी सरस्वती में वजन नहीं है, आपके जिह्वा में आकर्षण नहीं है, आपका सिर्फ वही है, तो फिर वो कार्य कैसे सिद्ध होगा। वो तो है। पंडित जी, जैसे आप अभी ग्रह के प्रभाव के बारे में बात जी कर रहे थे, आजकल हम पितृदोष, जी काल सर्प दोष, इन दोनों के बारे में बहुत सुनते हैं, और कोई कोई लोग तो इतना डरा देते हैं कि सामने वाले को लगता है कि बस हमारी जिंदगी काल सर्प दोष और पितृदोष के आगे है ही नहीं है। तो आप इन दोनों दोषों के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, पितृदोष तो हम जहाँ तक हम जानते हैं, हम अपने कहते गुरुजनों से या अपने बड़े साधु सन्यासियों से, है ना, अपने महाराज जी से सुना है, तो कहते हैं कि पितृदोष जब तक पिता जीवित है ना, तो बालक को कैसे पितृदोष लग सकता है, या बालिका को कैसे पितृदोष लग सकता है, होता ही नहीं है। हाँ, प्रेत दोष जरूर लग सकता है ना, क्योंकि उसकी आप अंत्येष्टि कर्म अच्छे से ना किए हों, तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर होता है। वो भी एक हवा है ना, जो नकारात्मक हवा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, वो कहीं कहीं आपकी बॉडी को थोड़ा सा, मन को हिला देगी, है ना। पर पितृदोष जब तक पिता जीवित है, तो बालक या बालिका को, परिवार वालों को नहीं लगता है। आपने सुना होगा कि एक दधीची ऋषि हुए थे, है ना, दधीची ऋषि हुए थे, उन्होंने देवताओं के लिए अपनी हड्डियां दान कर दिए थे, है ना, और कहा कि इससे शस्त्र बनेंगे, सभी इंद्र आदि के लिए वज्र वगैरह बनेगा, और ऐसे सभी देवताओं के लिए। तो उन्होंने स्वशरीर, अपनी इच्छा से अपना स्वशरीर प्रदान कर दिया। महादेव की आराधना किए, तो कहा कि मुझे एक पुत्र चाहिए, है ना। तो पुत्र, उनको भगवान ने कहा कि मैं ही आऊँगा, है ना, पुत्र के रूप में। तो कहते हैं उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी, और दधीची ऋषि, वो युद्ध का समय पास आ गया और 9 महीने का गर्भ था। तो कहते हैं दधीची ऋषि शरीर अपना दे दिए, तो पत्नी ने पति के वियोग में जन्म दिया पिप्पलादि महाराज को, है ना, भगवान शिव को। तो कहते हैं जब जन्म दिया और स्वयं को शरीर में, क्योंकि कहा कि पति नहीं तो मैं किसके सहारे जीवन व्यतीत करूंगी, है ना। आजकल नहीं है, पिछले की बात बता रहे हैं। तो समय के अनुसार कहते हैं सब कुछ बदलता है।
तो कहते हैं उन्होंने भी अपना स्वशरीर त्याग दिया, अग्नि को समर्पण कर दिया। तो कहते हैं वो जो पिपलादी महाराज थे, है ना, जो शिव के अवतार थे, पुत्र दधीची के थे, तो पीपल का वृक्ष था, है ना, तो वहां पे जाके उनको रख दिए और स्वशरीर कर दिया। कहा कि वासुदेव आप इसका अब संरक्षण करना। तो अब जब वो बालक का क्या दोष था वहां पे, तो कहते हैं कि जब वो कुछ बड़े हुए, 5 वर्ष के हुए, रो रहे थे ना कि मेरा कोई नहीं, अब पीपल से ही प्रेम हो गया उनको। तो कहते हैं नारद जी भ्रमण करते हुए आए। नारद जी का काम ही था यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की बातें यहाँ पहुँचाना, है ना। तो कहते हैं उस समय के दूरदर्शन थे, है ना। तो कहते हैं पहुँचे वहाँ पे पिपलादी महाराज के पास। कहा कि आपकी ये दुर्दशा कैसे हुई, मैं बताता हूँ आपको, है ना, ये किस कारण से हुआ। कहा कि शनि की 7.5 शनि की दशा के कारण ये आपको इतना कष्ट सहना पड़ा। तो मतलब देवता लोग भी ग्रहों के चाल से कहीं अलग नहीं थे, उनको भी वो सब सहन करना ही पड़ता जरूर था। जरूर, हमने कहा ना महादेव भी शनि की चपेट में आए है ना। थे। और आपने सुना होगा कि ऐसा कहीं होता तो अभिमन्यु को भगवान श्री कृष्ण बचा नहीं लेते, क्योंकि काल को कोई नहीं टाल सकता, है ना। अभी हम आएंगे नरक चतुर्दशी जो होती है उसके बारे में बताएंगे कि काल क्या है ना। तो कहते हैं कि काल को स्वयं अर्जुन, है ना, वो नहीं बचा सकते थे, बचा सकते थे, है ना, पर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि काल कभी रुकता नहीं, है ना, काल का चक्र कभी रुकता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जो पिपलादी महादेव थे, तो नारद जी ने बताया, बड़ा क्रोध हुआ उनको कि शनि ऐसा कैसे कर सकते हैं, है ना, क्योंकि शनि भगवान गलत नहीं है, उनकी जो दृष्टियां हैं, है ना, 3री 7वीं 10वीं, कहते हैं ये दृष्टियां उनकी गलत हैं, वो दुष्प्रभाव प्रदान करती हैं। कहते हैं कि उस समय दधीची महाराज का 7.5 चल रहा था और महादशा भी चल रही थी। तो कहते उसके कारण वो देवताओं के पुण्य काल के लिए अपना वो किया, तो उनकी माता भी वियोग में अपना देह त्याग दिया। महाराज जब बड़े हुए कुछ समय, तो नारद जी ने बड़ा क्रोध, बोले शनि को बुलाओ, है ना। तो शनि को जब बुलाए, शनि भगवान नहीं आए, तो उन्होंने मंत्रों के द्वारा प्रभाव से उन्हें शनि को बुलाया और कहा कि मेरा इसमें क्या दोष था। तो उन्होंने कहा उस समय आपके उस ऊपर शनि की महादशा चल रही थी, इसलिए आपके माता पिता को आपका प्रेम नहीं मिला। तो उन्होंने अपनी डंडी लिए थे ना, पिपलादी महाराज डंडा रखते थे पीपल का वृक्ष का ही, तो उन्होंने शनि के घुट्टों में प्रहार कर दिया। तभी से शनि को और कहा कि जब तक बालक 12 वर्ष का नहीं हो जाएगा तब तक शनि का प्रभाव इसमें नहीं लगेगा, उन्हें श्राप दे दिया, है ना। इसलिए कहते हैं बालक का जब तक 12 वर्ष का नहीं हो जाता या समझदार नहीं हो जाता, तब तक शनि की उसमें क्रूर दृष्टि नहीं लगती, वो पिता पे दोष जाता है। और तभी से कहते हैं कि अभी लोग कहते हैं ना कि बालक जन्म लिया शनि की महादशा, तो ऐसा कहीं नहीं है। अब पितृदोष जो आप कह रहे हैं, तो पितृदोष जहाँ होता है तो कहते हैं पिता के ऊपर प्रभाव करेगा, या कि बालक पे करेगा या माता पे करेगा या उसके भाई बहनों पे करेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो ये जो शनि दोष होता है उसी को आजकल लोग बढ़ा चढ़ा के पितृदोष जैसा बता रहे हैं। हाँ, कहते हैं कि मातृ भाव में बैठ गए, 10वें भाव में बैठ गए, है ना, राहु केतु की दृष्टि में आ गए, तो कहते हैं ये कि पितृदोष है ना। जैसे काल सर्प आपने कहा, तो काल सर्प कुंडली में 12 खाने होते हैं, 12 घर होते हैं ना, तो राहु और केतु के बीच में जो ग्रह सारे एक तरफ आ गए, तो कह दिए काल सर्प दोष है, क्योंकि राहु कहते हैं मन का कारक है, केतु क्रिया का कारक है ना। तो कहते हैं उसके बीच में आ गए तो ऐसा वो कर्म करने लगता है ना, इसलिए कह दिए काल सर्प दोष है, पर कहीं लिखा नहीं है। जैसे आपने बहुत सुना होगा कि मंगल है, है ना, मंगल दोष है, मंगल की दशा चल रही है। मंगल की दशा तो नहीं कह सकते, मंगल की दशा एक अलग मांगलिक है, मांगलिक है, मंगल दोष है ना। तो मंगल दोष विवाह लड़कियां करेंगी या जो भी करेंगी, आगे अपना जीवन व्यापन, उनका पति ऐसे हो जाएंगे, हो जाए। तो मंगल ठीक है, उग्र होता है ना, क्योंकि भूमि का पुत्र है, तो भूमि के पुत्र होने के कारण कहते हैं 40 वर्ष की उसकी आयु बताई गई है। तो ऐसा विवाह खंडन करता है, या कि आपने बहुत सुना होगा, हमने भी सुना कि जो मंगल था उसका पति नहीं रहा, या पत्नी नहीं रही, लड़की मांगलिक थी, लड़का मांगलिक नहीं था, तो इसलिए जो भी बुरा हुआ। तो ऐसा नहीं होता। हाँ, उन दोनों की जो मानसिकता होती है ना,
वो मानसिकता न मिलने के कारण वो विवाह को कहते हैं कि खंडन करवा देता है। तो इसलिए मंगल शांति जरूर करना चाहिए। जैसे लड़की है तो कहते हैं कि कुंभ विवाह करना चाहिए, लड़का है तो अर्क विवाह करना चाहिए, है ना। पर ऐसा भ्रम फैलाया गया है कि मंगल होने के कारण एक दूसरे कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता हाँ है, ऐसा हो शारीरिक जाएगा, नुकसान ये होता हो जाएगा, विवाह टूट जाएगा, लड़का का कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा, लड़की का कुछ हो जाएगा। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। ऐसे काल सर्प भी है, तो हम जहाँ तक पढ़े हैं तो वहाँ तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो भ्रम ज्यादा है, भ्रम ज्यादा सच्चाई कम जी। है। ठीक है पंडित जी, जब ग्रहों की बात आती है जी तो जैसे राहु, जी शनि, जी मंगल, जी केतु, इन लोगों के बारे में बहुत ही ज्यादा डरा दिया जाता है ना। जी जी तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? लोगों को क्या इतना सचमुच डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए, है ना। कहते हैं मंगल की दशा चल रही है, मंगल किसी घर में ऐसे घर पे बैठा है जहाँ नुकसान प्रदान हो सकता है, तो उसके उपाय बताए गए हैं, है ना। और उसकी दृष्टियां कहाँ जा रही हैं वो हमें प्रॉपर देखना चाहिए। इसलिए कहते हैं एस्ट्रोलॉजर होते हैं, इसलिए ज्योतिषाचार होते हैं, उनके पास जाना चाहिए। और वो भी पढ़े लिखे, जिनके पास ज्ञान है ना, जिन्होंने मेहनत किया, वहाँ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ देख लिए मंगल ऐसा है आपका ऐसा होना शुरू। मंगल क्या है? मंगल भूमि का पुत्र है ना। अब भूमि का पुत्र जो है तो कहते हैं पराक्रम प्रदान करता है ना। मंगल अच्छा नहीं होता तो कहते व्यक्ति सुस्त रहता है ना। हाँ। मंगल अच्छा, मंगल क्या, आपके अंदर का ब्लड मंगल ही है ना? ऊर्जा प्रदान करता है। मंगल अच्छा होता है तो आपको अच्छी जगह लेके जाएगा, अच्छी ऊर्जा प्रदान करेगा ना। तो ऐसा भ्रम में नहीं जीना चाहिए। हाँ ऐसा हमें कहीं ना कहीं कष्ट जाता है। कुंडली में हम देखते हैं व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। कहते हैं शनि की 7.5 है, बहुत सारे व्यक्ति बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, शायद उसी नाम से हैं, उसी राशि से हैं। तो कहते हैं हम थोड़ा थोड़ा विष बांटेंगे ना तो विष का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा, और एक साथ हम पिएंगे तो विष हमें ज़्यादा प्रभाव करेगा। तो शनि की 7 है तो पूरे विश्व में जाती है ना, क्योंकि कुंभ राशि के बहुत सारे लोग होंगे। जैसे मेष राशि में शनि की 7.5 चले तो बहुत सारे लोग होंगे, है ना। तो अब एक ही तारीख के बहुत सारे लोग हैं तो कहते हैं कि कैसे प्रभाव हो सकता है। हाँ हमें गलत कर्म नहीं करना चाहिए उस समय, है ना, और बहुत ध्यान देना चाहिए और किसी के भ्रम में नहीं आना चाहिए, क्योंकि शनि भगवान न्याय के देवता हैं, वो हमेशा न्याय करते हैं। आपकी कुंडली में महादशा चल रही शनि की, शनि आपके अच्छे स्थान में बैठे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा ऊंचाइयों में उस समय पहुंचा देंगे। और हमारे साथ ऐसा कई बार हुआ है। हमारे बहुत मतलब अच्छे क्लाइंट या यजमान कह लें, बहुत छोटे से व्यापार शुरू किए हैं ना, हम उनका नाम नहीं लेंगे आपके सामने। और व्यापार शुरू किए और उनके जब शनि की दशा चले तो उन्होंने बहुत अच्छा कर्म कर रहे थे। उन्होंने कभी समझा ही नहीं कि ये हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो कार्य हमारे ऑफिस में कर रहे हैं, तो ये हमारे श्रमिक जैसे हैं ना। वो हमेशा अपने पुत्र जैसे ही मानते थे। वो 15 सालों में ऐसी ऊंचाई तक पहुंच गए और शनि की 7.5 खत्म हो रही थी और दशा भी खत्म हो रही थी। तो कहते हैं खत्म होने के कारण उन्होंने, कहते हैं ना, एक अहम आ जाता है व्यक्ति को। उन्होंने अपने ऑफिस में बहुत बड़ा मंदिर बनाया, हम वहाँ पे पुजारी ही थे, है ना। तो वहाँ पे पुजारी थे, हमने कहा कि साहब आप गलत कर रहे हैं, है ना। अच्छा। क्योंकि वो हमारे बहुत क्लोज थे तो हमसे सारी बातें शेयर। बोले नहीं आप हैं, भगवान हैं, सब संभालेंगे। मैं बोला नहीं, भगवान को भी नहीं शनि भगवान छोड़े, शनि की 7.5 आप पे खत्म हो रही है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा। आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो 3 साल में इतना बड़े व्यापारी है ना, कई हजार करोड़ के मालिक, एकदम जमीन पे आ गए। तो ये गलत प्रभाव शनि देता है। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने अहम में आकर के अहम में और गलत लोगों के साथ गलत प्रभाव नहीं डालना चाहिए। लोग बैठे हैं उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहिए। आप देखते हैं कि लोग बहुत सारे होते हैं कि कहते हैं आशीर्वाद देते हैं, खुश रहो, ये रहो। अरे 24 घंटा आशीर्वाद कब तक आप देंगे, है ना। कहते हैं नींबू है, नींबू को रस आप निचोड़ते रहोगे, एक समय आएगा ना कि वो रस खत्म हो जाएगा। तो आपके अंदर जो जब वो एनर्जी नहीं है तो आप 24 घंटा किसको आप कहेंगे खुश रहो, लक्ष्मीवान हो जाओ, धनवान हो जाओ, ये हो जाओ, है ना। तो अपने किसी को आशीर्वाद देने के लिए भी अपने आप को हमारे अंदर भी energize करती है। एनर्जी होना चाहिए, हमारे अंदर वो क्रिया होना चाहिए, हमारे अंदर वो भक्ति होना चाहिए, है ना। क्योंकि जब आपके पास वो ऊर्जा है तब आप किसी को प्रदान कर पाएंगे। मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं है, मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है, तो मैं आपसे बात करूंगा तो शायद आपका भी समय कहीं ना कहीं बदलाव होगा, है ना। पंडित जी,
कुछ लोग बहुत ज्यादा क्रोध जी करते हैं, तो उन पे किन ग्रहों का प्रभाव रहता है? शनि मंगल शनि मंगल। पंडित जी, कभी कभी हम देखते हैं कि कोई परिवार बहुत सुखी है और अचानक से उनके घर में झगड़े होने लगे, या कोई परिवार का सदस्य है उनका गलत संगत में पड़ जाते हैं, या उनके व्यवहार में बदलाव आने लगते हैं। तो क्या इन सब चीजों को देख के हमें ये समझना चाहिए कि हमारे ग्रहों में परिवर्तन हो रहे हैं? जी जरूर। क्योंकि कहते हैं घर का मुखिया जो होता है ना, उसकी कुंडली में कुछ ग्रह परिवर्तन होते हैं, दशाएं परिवर्तन होती हैं, तो उसके बॉडी में भी वो कुछ समय के बाद चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो उसका एक व्यवहार चेंज हो जाता है, या व्यापार अच्छा कर रहा है, देखिए अच्छा व्यापार जा रहा है, पर धीरे धीरे उसका स्लो होने लगता है। तो कहते हैं उन दशाओं की वजह से भी जाता है। और ग्रह कहाँ बैठा, उसकी दृष्टि किस स्थान पे जा रही है, वो गोचर कहाँ पे कर रहा है, नवमांश कुंडली होती है उसमें कहाँ जा रहा है, तो कुछ इस कारण से भी हो जाता है। क्योंकि समय एक समान कभी भी नहीं रहता है। आप चाहे भगवान का देख लें, चाहे मनुष्य का देख लें। राजा रामचंद्र जी थे, है ना, तो उनको पता था, उनके कुंडली में था कि आपका राज्याभिषेक होने वाला, घोषित हो गया। और जब वो सुबह उठते हैं, सुबह पता चलता है कि उनको वनवास हो गया। तो ये भी ग्रहों की दशा के कारण ही हुआ ना। तो क्या ग्रहों की दशा रातों रात भी बदलती है? हाँ जरूर। क्योंकि कहते हैं उनकी एनर्जियाँ, आप देखते हैं कि आज शायद से आपका इसरो या नासा जो भी है ना, तो कहते हैं आज वो पता लगा पाया कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है। और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से समुद्र के जल को बदलाव करता है ना। आप नाम सुने होंगे या पढ़े होंगे, कभी हिंदी में आता था ज्वार और भाटा, पढ़े हैं ना। हाँ, बिल्कुल पढ़ा है। कहते हैं कि जब ज्वार भाटा होता है वो क्या है, हमारे ऋषिगण पहले बता गए थे, कृष्ण पक्ष रहेगा। तो जो भी पृथ्वी के, है ना, पृथ्वी का स्वरूप क्या है, गंध, है ना, चाहे फिर वो अच्छी गंध हो, चाहे है ना अच्छी या बुरी, जो भी गंध हो। तो कहते हैं बुरी गंध वालों को कृष्ण पक्ष में, उस गंध को, मनुष्यों की नकारात्मक ऊर्जा को समुद्र अपनी ओर खींचता है। और आप जाएंगे समुद्र में, जब कृष्ण पक्ष रहेगा तो समुद्र का पानी आप देखेंगे पीछे की ओर जाता है ना। और जैसे शुक्ल पक्ष आता है तो कहते हैं जितनी भी अच्छी उसमें एनर्जियां हैं वो बाहर की ओर फेंकता है। आप देखेंगे समुद्र का धीरे धीरे पानी वहीं अपने स्थान पे आ जाता है। तो चंद्रमा वहां पे बैठा हुआ कई हजार किलोमीटर ऊपर बैठा है ना, उसके गुरुत्वाकर्षण से जब वो समुद्र के जल को हिला सकता है, तो क्या हमारे मन दशा को नहीं हिला सकता? पंडित जी, आप मुझे 5 लक्षण बताइए कि जो बदलाव देख करके ऐसा लगे कि हाँ, अभी शनि की दशा में कुछ बदलाव आया है। देखिए शनि की दशा आती है तो आप अच्छा कर्म करते हैं तो अचानक धीरे धीरे, कहते हैं शनि का नाम शनई शनई है ना, तो धीरे धीरे वो कार्य उनका स्लो हो जाना, या वो बेचैनी उत्पन्न हो जाना उनके अंदर, या फिर वो क्रोध करते हैं, अचानक से क्रोध बढ़ जाना, फिर कहीं ना कहीं पछतावा होना कि मैंने ऐसे कैसे कह दिया, है ना, सोचते हैं, विचार करते हैं। तो ये कहते हैं ये लक्षण कहीं उत्पन्न हो तो कहते हैं कि शनि भगवान का थोड़ा सा देखना चाहिए कि कहीं शनि की 7.5 तो नहीं चल रही है, शनि की दशा तो नहीं उत्पन्न हो गई, ये शनि के प्रभाव में कोई ग्रह तो नहीं आ गया, है ना। जैसे कहते हैं शनि के प्रभाव में सूर्य नहीं आना चाहिए, क्योंकि पिता और पुत्र का वहाँ जमता नहीं है, तो पिता या पुत्र से कहीं फिर बातें मैच नहीं होना, एक साथ रहते हैं। तो आप देखे होंगे कुंडली में शनि की दृष्टि सूर्य में जाए या शनि सूर्य एक साथ बैठे हों, तो उस पिता और पुत्र का बहुत कम बातें मैच होती होंगी, है ना। उनके कहते हैं कि एक दूसरे के, उनका स्वभाव विपरीत हो जाएगा, क्योंकि शनि के साथ ऐसा था ना, उनकी माया जो छाया, माता छाया थी, तो छाया से उत्पन्न हुआ शनि। तो कहते सूर्य ने देखा तो उसी समय सूर्य को अंधकार छा गया और कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है ना, क्योंकि छाया से उत्पन्न हुए तो छाया ही प्रदान करेगी, उसी कलर का प्रदान करेंगे, है ना, क्योंकि माँ के ही लक्षण पूर्ण रूप पुत्र या पुत्री में आते हैं। कहते हैं पिता एक सहायक बनता है ना। कहते हैं जैसे जमीन है, खेत में बीज डालने के लिए किसान लगेगा या व्यक्ति लगेगा, है ना, पर सहायक तो बनना पड़ेगा। पर पूरा भूमिका कौन निभाती है? माता, है ना, पृथ्वी माता ही निभाती है। उस अन्न को बड़ा करती है, फलता है, फिर
सबको प्रदान कर देती। वैसे माता है, जैसे पुत्र या पुत्री को जन्म देती है, पूरी भूमिका कौन निभा रही है? माता। इसलिए कहते हैं जब गर्भ में पुत्र या पुत्री हो, जो भी हो, है ना, तो कहते हैं बड़े अच्छे सद्भाव से जीवन व्यतीत करना चाहिए। जो उनके इष्ट हैं, वो जिसको भी मानते हो, किसी भी कहते हैं संप्रदाय के हों ना, किसी भी पंथ के हों, या किसी भी धर्म, तो एक ही है हम मानते हैं जो सनातन है ना, बाकी सब पंथ है ना। तो कहते हैं वो किसी भी पंथ का है तो उसका सबका उसे अनुसरण करना चाहिए। तो वैसे कहते हैं हमारे जन्म से संतान की उत्पत्ति होती है, क्योंकि संतान को कुछ काम तो रहता नहीं, वो पूरा दिन अपनी माता के क्रियाओं से ही चलता है ना। माता जैसा करेगी वैसा, है ना। कहते संतान को भूख लगती तो माँ तुरंत खाती है। माँ को लगता है मुझे भूख लग रही है, पर नहीं, उस ऊर्जा को भूख लग रही है। तो इसलिए कहते हैं उसको निचोड़ पूरा वो गर्भ में बैठा हुआ कौन? जो भी संतान है, हाँ। संतान ग्रहण कर रही है ना। तो कहते हैं पूरा वो 9 महीना, है ना, 9 महीने के पूरे वो संतान उसको सबको स्वीकार करती है। इसलिए कहते हैं हम जब जाते हैं ना तो हमें कुछ स्मरण नहीं रहता, जब आते हैं तो कुछ स्मरण नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? आते हैं तो भगवान की माया हमें घेर लेती है, और जाते हैं तो कहते हैं हम मोक्ष के प्रदान। मोक्ष क्या है? मोक्ष कहते हैं शांति ही मोक्ष है ना। हम ऊपर जाते हैं, हमें वहाँ कुछ नहीं मिलना है, हम यहाँ अपने जीवन शांति से व्यतीत कर रहे हैं, यही तो मोक्ष है। पंडित जी, एक होता है शनि का 7.5 और एक होता है 2.5 साल का, जी, ढैया कहते हैं। ढैया कहते हैं। तो उन दोनों के प्रभाव अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं। शनि के जो 7.5 होती है, 7.5 वर्ष तक होती है। कहते हैं किसी किसी व्यक्ति को कुंडली में शनि अच्छी जगह पे बैठे, तो जब शनि की 7.5 लगती, जैसे मेष में लगी, तो मेष का जब चढ़ेगा तो अच्छी जगह बैठा हुआ है ना। कहते हैं भाग्य स्थान में बैठ गया, कर्म स्थान में बैठ गया, है ना, ऐसे स्थानों में बैठ गया, तो कहते हैं उसको अच्छा ही प्रदान करेगा। फिर बीच का जो समय उसका शनि अब वहाँ गोचर कहाँ कर रहा है, किस ग्रह के साथ कर रहा है, किस नक्षत्र के साथ कर रहा है ना। तो कहते हैं जब वो उसमें आएगा, उसका दुष्प्रभाव रहेगा, तो बीच का समय वो थोड़ा बेकार मतलब समय हो जाता है ना। बेकार नहीं कह सकते, बुरा प्रभाव होने शुरू हो जाते हैं। और जब लास्ट का समय कहते हैं कि 3 चरण होते हैं ना, तीसरे चरण में जब आया तो कहते हैं बहुत अच्छा हो गया। तो शायद से वो भाग्य के स्थान में रहा, इसलिए वो बहुत सारा सब कुछ दे के चला गया। तो ये तीनों का अलग अलग प्रभाव होता है ना। जो शनि की महादशा होती है वो प्रॉपर हमारी कुंडली में होती है। अच्छा, हमारे अंदर शनि की महादशा चल रही है, आपके चल रही है, तो आप में ही प्रभाव लागू होंगे, है ना। या नहीं कि सब व्यक्तियों में वो प्रभाव होंगे, पर हमने कहा ना कि आप किसी चीज़ को बांटेंगे तो कम हो जाएगा, और एक साथ देंगे तो बहुत अच्छा वो प्रभाव करेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा पंडित जी, जितना डर शनि के बारे में फैलाते उतना ही डर राहु के बारे में भी फैलाते हैं, तो उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? राहु ग्रह के बारे में थे। हाँ, तो राहु जिसकी कुंडली में कहते हैं ना अच्छा होता है, तो राहु बहुत अच्छी जगह विदेश में भेजता है ना, अपनी भूमि से, मतलब दूसरे, ऐसा नहीं लिखा हुआ कि विदेश में, पहले तो विदेश होता ही नहीं था, है ना। पहले कहते हैं इस सागर से उस सागर, इस सागर से उस सागर, है ना, सप्त सागर कहे गए हैं। तो कहते हैं राहु अपने घर पे न रह के दूसरे के घर पे कब्जा करना, है ना। जैसे आपने सुना होगा अभी धन्वंतरी भगवान यही अमृत कलश लेके आए, तो है ना, राहु इतना चालाक था, क्योंकि सिंहिका का पुत्र था ना, जो हनुमान जी को रोकी थी, हनुमान जी ने उसका उद्धार कर दिया था, क्योंकि वरदान था कि कोई वानर ही आपको उद्धार करेगा। तो कहते हैं उसका पुत्र था ना, तो बहुत उसके चालाक थे, उसके अंदर ही चालाकी थी ना। तो राहु चालाक के कारण कहते हैं कुंडली में राहु अच्छी पोजीशन में बैठा है, अच्छे मित्र ग्रह के साथ बैठा है, तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा फल प्रदान करता है, अब बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। राहु की दशा, राहु अच्छे जगह बैठने से, कहते हैं राहु अच्छे मित्र ग्रह के आने से, है ना, कहते हैं बहुत अच्छा प्रभाव देता है और अच्छी अच्छी चीज़ों को शौकीन बनाता है ना। ये राहु की देन होती है। और बहुत लोग ऐसा भ्रम भी फैलाते हैं कि बहुत कुछ अपशगुन हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा, तो ऐसे में आपका क्या विचार है? राहु जैसे शत्रु ग्रहों के साथ मिलता है ना, तो कहते हैं कि अपशगुन तो नहीं होता है, कुछ ऐसे होता है कि व्यक्ति को किसी चीज़ का बहुत बड़ा आदी बना देता है। अच्छा, जैसे नशा वगैरह? हाँ, जरूर। और ऐसी चीज़ों के साथ कर देता है कि उसको बहुत कष्ट कहीं ना कहीं सहना पड़ता है, या कहीं ना कहीं से चोट लगा देगा, है ना, जैसे वाहन वगैरह से, या कहीं ना कहीं प्रताड़ना के लिए कहते हैं कारागार जैसी चीज़ों को
कहीं ना कहीं भोगना पड़ा, कोर्ट कचहरी में उलझा देगा, मतलब फिर फंसा देना। जैसे राहु भ्रमित करता है, हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देता है और हम निर्णय नहीं ले पाते हैं कि हम क्या करें और क्या अच्छा क्या और गलत है। पंडित जी ये बताइए, जैसे कोई किसी पे केस करा, जी ठीक है, जी अब है इसका राहु खराब, जी लेकिन जिसके ऊपर केस किया है वो भी तो भुगत रहा है, क्योंकि उसको तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उसके ऊपर कोई केस करेगा, लेकिन एक जिस आदमी का राहु खराब है उसने एक सही व्यक्ति पे केस कर दिया, तो क्या उस आदमी का भी राहु खराब रहता है? ये ऐसा होता है ना, कहते हैं कि हम बलवान हैं, है ना, आप थोड़ा सा कमजोर हैं, है ना, तो हम आप पे हमेशा हावी रहेंगे, है ना। तो परेशानियां तो आपको क्या, इसलिए कहते हैं ना कि सत्य परास्त हो सकता है पर खत्म नहीं हो सकता, है ना। तो जैसे लोग आजकल हमेशा से कहते हैं धर्म की जय हो, है ना। अरे पहले भाई अधर्म ही ना करो ना, तो धर्म की तो अपने आप ही जय होगी। तो ऐसे राहु है ना, राहु जिसका मजबूत है ना, और वो किसी पे केस कर दिया, उसके ग्रह वहाँ कमजोर पड़ गए, है ना, तो कहते हैं उसको भी उस परेशानियों में अटका दिया, है ना। क्योंकि वो मानसिकता उसकी चेंज तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राहु का काम ही है भ्रमित करना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसने तो अपने आप को बहुत पावरफुल समझ के केस किया, जी बिना सामने वाले को जाने समझे कि उसकी क्या मतलब पावर है, फिर वो इंसान कुछ ऐसा करता है कि सामने वाला बिल्कुल ही नीचे गिर जाता है, तो ऐसे में भी क्या ग्रहों का प्रभाव होता है? जरूर होता है, जरूर। कहते हैं सूर्य अच्छा बलवान है ना आपकी कुंडली में, या और भी ग्रह कोई अच्छा शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है, जो तो बुद्धि के साथ मिल गया, तो वाणी के द्वारा ही उसको परास्त कर देगा, है ना। क्योंकि उसकी वाणी में इतना आकर्षण हो जाएगा कि वो जब समय बीत जाता है और उसका ग्रहों में परिवर्तन आता है, तो उसका जिसको परास्त करने की कोशिश किया है ना, और तो वहाँ पे फिर वो चंचलता नहीं दिखा पाया, क्योंकि उसकी जब तक वो शायद से दशाएं या प्रभाव कम होना शुरू कर दिए, इसलिए वो जो व्यक्ति पहले हताश हुआ है, तो उसका शायद से समय अच्छा आया, कहते हैं कि उसको हरा दिया और केस जीत गया, या किसी भी प्रकार की चीजें हो ना, समय बड़ा बलवान हाँ वाली बात है। जी जी। तो कहते हैं भाग्य तो हम नहीं कहते, प्रारब्ध में उसने अच्छा काम किया है, प्रारब्ध सुधारा है ना, तो उसका इसलिए उसका अच्छा हुआ, और उसका कहीं ना कहीं उसके पुण्य क्षीण हुए, तो परास्त होना शुरू हो गया। अच्छा पंडित जी, आजकल जो लोग जो सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं, जी ऐसा कौन सा ग्रह है जो आपको धन की वर्षा करवाता है? हम तो मानते हैं सभी ग्रह एक समान ही है, पर अब ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं ना, कहते हैं शुक्र किसी के साथ बैठ गया है ना अशुभ ग्रह के साथ, तो कहते हैं शुक्र जो होता है सुख सुविधाओं को प्रदान करता है ना, अच्छी अच्छी चीज़ों में रुचि लाता है ना, कला के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव प्रदान करता है, आकर्षण प्रदान करता है। अब शुक्र अच्छे स्थान पे नहीं बैठा है तो कैसे धन की वर्षा करेगा, है ना। तो कहते हैं सभी ग्रह अपनी अपनी जगह अच्छे होते हैं। जैसे हमारे घर में है ना 10 सदस्य हैं, 10 सदस्य में कोई एक मुखिया है, तो एक समय तक उनका बहुत उस घर में प्रभाव रहा, है ना। फिर उसके बाद कोई एक ऐसा 10 में से एक ऐसा उठा कि उसका प्रभाव बढ़ गया, तो उसका समय अच्छा आया ना, तो इसलिए उसका प्रभाव बढ़ गया। जैसे हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं ना, ये समानता नहीं है इनमें, पर इनकी जरूरत हर जगह कहीं ना कहीं एक साथ होती है, तो कहते हैं ताकत लाती है ना। इसकी कोई आवश्यकता नहीं अंगूठे की ना, पर कहते हैं कोई चीज को खींचना तो अंगूठा ही सपोर्ट करेगा, भले इसमें ताकत नहीं है, आप इससे कुछ उठा नहीं सकते ज्यादा ना, पर कहते हैं पूरी ताकत कौन देता है, अंगूठा ही देता है। तो कहते हैं वो समय ही सबसे ज्यादा बलवान होता है, और वो भाग्य को बदल देता है। पंडित जी, एस्ट्रोलॉजी जी और ग्रहों का जो भी प्रभाव होता है, उससे हट के भी क्या कुछ उपाय होते हैं जिससे लोग अपनी परेशानियां दूर कर सके? आजकल की हम जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा खोज हम जो करते हैं वो कि कोई आसान तरीका मिल जाए कि हम अपनी इनकम में थोड़ी सी वृद्धि कर ले, या हमारी सुख सुविधाओं में हम थोड़ा सा वृद्धि कर ले। तो क्या एस्ट्रोलॉजी से हटके भी ऐसा कोई उपाय होता है? जरूर। कहते हैं हमें हमारे इष्ट को प्रार्थना करना चाहिए, है ना, चाहे वो फिर किसी भी पंथ या किसी भी प्रकार के हो ना। इष्ट होता है कि जिसे हम सबसे ज़्यादा मानते हैं। जैसे सनातन धर्म से होंगे तो उनकी कुल देवी को पूजना चाहिए, है ना।
पूर्वजों को पूजना चाहिए। पूर्वज कौन? कहते हैं कि पितृ, जिसको आपने कहा पितृदोष होता है कि नहीं होता है ना, हम्म पर पितृदोष तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जब तक पिता है तो पितृदोष बालक को लगेगा नहीं, है ना। हम्म तो पितरों को पूजना चाहिए। पितृ हमें 3 चीज प्रदान करते हैं, धन, सम्मति और संतति, है ना। धन किसके कारण आता है? कहते हैं हमारे पितरों के द्वारा आता है ना। घर में सुख शांति किसके द्वारा आती है? पितरों के द्वारा आता है। संतति मतलब संतान में वृद्धि होना, है ना। और सम्मति, घर परिवार में आप देखेंगे सब कुछ है, पर एक सब अलग अलग रहते हैं ना। तो कहते हैं सम्मति मतलब एक समानता प्रदान करना, ये पितर प्रदान करते हैं। इसलिए पितरों को हमें समय समय पे याद करते रहना चाहिए। जैसे कि हाँ, हमारे पूर्वज थे, है ना, उन्होंने इतनी मेहनत किसके लिए किया? अपने आने वाली पीढ़ी पीढ़ी के के लिए लिए। या पुत्र के लिए, कि मेरा पुत्र मेरे से 4 गुना ऊपर जाए। उसका पुत्र सोचता है कि उसका भी पुत्र ऊपर जाए, है ना, और दिन रात मेहनत करता है। और अपने लिए हम जब हताश हों तो ध्यान में सोचना चाहिए, है ना। कहते हैं ये योग आता है ना, योग में जब बैठ के चिंतन करते हैं अपने लिए, तो हम अपने लिए कुछ नहीं करते। उठते हैं तो हमेशा हमेशा करते हैं कि हमारे घर की वृद्धि होते रहे, हम सबको साथ लेके जाएं। तो हमेशा हम निरंतर यही करते हैं। एक हमारी सीमा उम्र की होती है और हम अपना पंचतत्व में विलीन कर देते हैं, है ना, शरीर को, जो पार्थिव बन जाता है। तो हमने अपने लिए क्या किया? तो कहते हैं कि अंत्येष्टि जो 16वां कर्म है ना, हाँ। तो कहते हैं अंत्येष्टि कर्म होता है, तो कहते हैं पितरों के लिए हम नहीं करते कुछ। तो कहते हैं वो 13 दिन जो होता है ना, आपने सुना होगा 13वीं होती है ना, फिर 12 महीनों की कहते हैं बरसी होती है ना, या बरखी कह सकते हैं। कई जगह जगह शब्दों का थोड़ा सा वो है। तो कहते हैं कि वो उतने समय तक रहता है, पर बहुत सारे लोग कहते हैं वो तो चला गया, कहीं है ही नहीं। तो वही तो पितृदोष ना हो कि वो प्रेत दोष बन जाता है ना, क्योंकि आप उसकी शक्ति के लिए कुछ कर ही नहीं रहे, क्योंकि जीवन भर वो आपके लिए इतना किया, है ना। कहते हैं जाने के बाद उसका शरीर जो है तो वही ना कहीं भ्रमण तो करता है उसकी आत्मा। पंडित जी, मेरा एक सवाल है ये कि जो जाने वाले होते हैं वो तो चले जाते हैं, हम ये जो कर्म कांड करते हैं, क्या उनकी आत्मा को शांति मिले उससे ज्यादा हमारा मन शांत हो इसके लिए करते हैं? हम अपने लिए करते हैं ना, अपने संतान को दिखाने के लिए करते हैं। वो जो संस्कार विधियां होती हैं ना, ठीक है वो तो चला गया है ना, अब उधर वापस आ नहीं सकता है। जैसे आप परमात्मा को पूजते हैं, परमात्मा हमने तो दर्शन किया नहीं है ना, हमारे माता पिता, हमारे गुरुजनों ने, हमारे पूर्वजों ने बताया कि ऐसे परमात्मा होते हैं, है ना, कोई ना कोई शक्ति जो हमें संचालित कर रही है, चला रही है। तो जैसे कहते हैं कि वो चला गया, तो हम इसी संस्कार की वजह से, है ना, इसी अपनी प्रसन्नता के लिए कि हम ये सब करेंगे तो हमारे पूर्वजों को कहीं ना कहीं मिलेगा। तो कहते हैं हम पितरों की शांति के लिए कि ये हमारे पूर्वजों को ये मिले, हम 13 दिन उस नियम का पालन करते हैं कि कहते हैं 13 दिन तो आत्मा यहीं ना यहीं कहीं भटकती रहती है ना, क्योंकि वो देखती है मेरे परिवार के लोग विलाप करते हैं, दुखी हैं कि नहीं रहने पे मेरे शरीर को भी जला करके भस्म कर दिया। ये तंत्र क्रियाओं में कहते हैं कपाल जब फटता है तो है ना, उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए उसके खोपड़ी से तोड़ा जाता है डंडे को। शायद से दादाजी लोग जानते हो पुराने, है ना, इसलिए कहते हैं वहाँ 2 व्यक्तियों को संस्कार के समय रहना चाहिए, सबको छोड़ के नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो कपाल फूटता है ना, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। तो कहते हैं वो आत्मा 13 दिन तक निवास करती है, वो कहीं नहीं जाती है। इसका कहीं ना कहीं पुराने लोग होते थे तो अनुभव भी किए हैं, जहाँ तक हम सुने हुई बात कह रहे हैं, हमने तो अनुभव नहीं किया आज तक, है ना। लेकिन गरुड़ पुराण में भी तो है ये लिखा हुआ। एकादशा द्वादशा, है ना, ये सब क्रियाएं करते हैं तो हम अपने पूर्वजों के लिए करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना बना के गए, तो उनके अंश का कुछ हम ऐसा करेंगे तो हमारी जो संतान है वो भी इसको देखेगी और हमारे लिए करेगी, हमारे लिए करेगी, या कि वो अपनी प्रसन्नता के लिए करेगी कि मैंने ये सब, मेरी माँ को पसंद था या पिता को पसंद था तो मैं ये खाती थी तो ये दान करूं। तो इसके नाम से कहते हैं ना, उसके हाथ से कुछ अच्छा कर्म होगा। अच्छा, इसलिए कहते हैं ना कर्म आप अच्छा करें, है ना। तो शायद से यही इसलिए कहते हैं पूर्वजों को हमें स्मरण करना चाहिए। 3 पीढ़ी तक हमें हमारे पूर्वज रहते हैं, है ना। कहते हैं दादा, परदादा और वृद्ध दादा दादी, है ना, ये 3 पूर्वज तक रहते हैं। यहाँ पे कहते हैं दोनों पक्ष में, है ना, यहाँ हमारे नाना नानी, परनाना नानी, वृद्ध नाना नानी, इन 3 पीढ़ियों को हमें हमेशा साल में एक बार स्मरण जरूर करना चाहिए। पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि जो हमारे पूर्वज होते हैं उनके आशीर्वाद से हमारी जो
वर्तमान स्थिति जी होती है, चाहे वो संतान का सुख हो, चाहे वो धन का हो। एक ही परिवार में 2 ऐसे पुत्र होते हैं, जी जिनके पास संतान भी होता है, धन भी होता है। वहीं एक दूसरा पुत्र होता है, जिसके पास संतान नहीं होता है या धन की कमी होती है। तो वो कैसे होता है? क्योंकि पूर्वज तो हमारे एक ही हैं। पूर्वज एक हैं, पर कहते हैं ना कि उसके वो पुण्य भी तो हैं ना, वो जो पुण्य कमाए रहे होंगे वो अधूरा छोड़ दिया है ना, तो पुण्य के प्रभाव से उसकी वृद्धि होना शुरू हो जाती। शायद से वो कहीं ना कहीं वो आस्था रखता हो, है ना, या कहीं उसके उतना प्रेम कहीं ना कहीं जुड़ा हो, लगाव रहा हो, तो कहते हैं उसके आशीर्वाद से भी वो कहते हैं माता पिता है ना, दोनों संतान को बराबर प्रेम नहीं कर सकती कभी। वो कितना भी कह ले कि मेरे लिए दोनों संतान बराबर है ना, पर कोई ना कोई एक संतान चाहे माँ को प्रिय हो चाहे पिता को प्रिय हो ना, इसलिए कहते हैं बड़ी संतान हमेशा पिता को ही प्रिय होती है ना। तो ये शास्त्र भी कहता है, ये अनुभव भी है। मैं इस बात से बहुत है, मेरे पापा जी मुझे बहुत प्यार करते थे और मैं भी पापा जी को बहुत प्यार करती तो थी। ये कहते हैं, ये देखिए पितरों के आशीर्वाद से ही होता है। तो कहते हैं कितना भी कर लें, हमारे 5 बालक हैं तो हम पांचों को समानता रखते हैं। अरे रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने जन्म दिया है ना, पर प्रेम जो होगा ना, लगाव होगा ना, किसी एक से ही होगा। पंडित जी, दिवाली का महापर्व आने वाला जी है और ये 5 दिन का पूरा जी पर्व होता हाँ जी है। तो ये मतलब धनतेरस से लेके भाई दूज तक जी का आप मुझे जी बताइए कि धनतेरस को हम किसकी पूजा करते हैं और क्या उपाय करने चाहिए? बताइए। धनतेरस कहते हैं धनवंतरी भगवान समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेके आए थे ना, जिसको आयुर्वेद के आप जनक भी कह सकते हैं। जनक का मतलब पिता, हाँ, तो पिता कह सकते हैं। तो देवताओं के लिए लाए थे, है ना। आपने सुना होगा, फिर युद्ध हुआ था, है ना, फिर उसी से केतु उत्पन्न हुआ, उसी से राहु उत्पन्न हो गया, उसी को अमर दे दिए, है ना, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो हमेशा न्याय के देवता हैं। वो कहते माता पिता एक चीज है ना, भेदभाव नहीं करेंगे, है ना, प्रेम भले कम करें पर भेदभाव नहीं करते हैं। क्योंकि कार्तिकेय को लगता था कि गणेश को ज्यादा प्रिय है ना, मुझे नहीं कहे, पर हमेशा वो कार्तिकेय को प्रिय कहे। पर पिता कहते हैं ना, अपने पुत्र से कभी भी व्याख्याएं नहीं उत्पन्न करता है ना। माता है कि चंचल होती तो बोल देती है, क्योंकि स्त्री वर्ग है ना। माताएं तो होती हैं कि हम कैसे रिझा लें, है ना, पर पिता कहते हैं आकाश की तरह ना, आकाश सब चीज को सहन करता है, इसलिए वो अपनी बातें कभी बोलता नहीं है। तो इसलिए लगता है कि हमारे लिए कार्तिकेय सोचते थे कि हमारे लिए माता पिता हमारे ज़्यादा प्रेम नहीं करते, छोटे पुत्र को ही हमेशा प्रेम करते हैं ना, पर ऐसा नहीं था। तो कहते हैं समुद्र मंथन जब हुआ, समुद्र मंथन से धनवंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के आए, है ना, और उसी से कहते हैं उसी समय महालक्ष्मी का भी प्रादुर्भाव हुआ था कुछ समय पहले, है ना। 14 दिनों का मंथन, हाँ, समुद्र मंथन तो चला। महालक्ष्मी आई, फिर उसके बाद और भी आए। तो महालक्ष्मी तो नारायण को वरण किया था, गंधर्व विवाह किया था ना, विवाह तो फिर बाद में किए, है ना। तो कहते हैं गंधर्व विवाह किए, नारायण को स्वीकार कर लिए, फिर लास्ट में धनवंतरी भगवान धन की कलश लेके आए। और कहते हैं वैसे तो कहा गया कि रावण के भाई थे कुबेर, है ना, दूसरी माता से उत्पन्न हुए थे, पर कहीं ना कहीं शास्त्र में ये भी आता है कि समुद्र से वो भी आए, है ना। और चंद्रमा की कहीं ना कहीं कहते हैं उत्पत्ति हो गई, है ना। वैसे चंद्रमा तो कहते हैं कि अत्रि भगवान के, अब यहाँ पे ही देखिए कितना शास्त्र में घुमा फिरा दिया, है ना। कहते हैं अत्रि और अनसुईया से उत्पन्न हुए, है ना, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रदेव उत्पन्न हुए। पर यहाँ कहते हैं कि यहाँ समुद्र भगवान से भी उत्पन्न हुए थे, इसलिए लक्ष्मी जी भाई मानती हैं उनको। तो कहते हैं धनतेरस के दिन आए तो धन की वर्षा प्रदान, कुबेर को वैसे भी कहते हैं उत्तराधिकारी बनाई हुई हैं भगवती कि आप मेरे खजांची बन के रहो, है ना, क्योंकि भगवान महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप धन का ये संभालो। तो धनतेरस के दिन कहते हैं कि धनवंतरी भगवान जो होते हैं उनसे प्रार्थना किया जाता है कि आप हमें आयु और आरोग्यता प्रदान करें, सुख शांति प्रदान करें। और महालक्ष्मी के लिए कहते हैं दीपक जलाया जाता है कि हमारे घर में लक्ष्मी का भी हमेशा प्रभाव बना रहे और हमारे घर में वृद्धियां होते रहें। तो वहाँ धनवंतरी भगवान का होता है जो आयुर्वेद के जनक कहे गए। आयुर्वेद क्या है कि हमें कुछ बीमारी हुई तो कहते हैं हम आयुर्वेद, पहले वही चलता था ना, तो कहते हैं अश्विनी कुमार थे, उनको डॉक्टर बना दिए थे उस समय के, है ना। तो ऐसा कोई पूजा या उपाय होता है जो धनतेरस के दिन जरूर करना चाहिए?
हम तो एक कहेंगे कि कार्यालय में जो है ना, हमेशा धनतेरस का ही पूजा करना चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखिए कार्यालय में कहते हैं कि धन की वर्षा होगी तभी आपका व्यापार की वृद्धि होगी। और धनवंतरी भगवान के साथ में आपको यम की भी पूजा करना चाहिए, आपको कुबेर की पूजा करना चाहिए, गणेश लक्ष्मी की तो करेंगे ही आप, है ना। तो यम की जो पूजा होती है वो छोटी दिवाली पे होती है वो या धनतेरस को ही होती है? दीपक जलाना चाहिए, उनके नाम के स्मरण करना चाहिए, धनतेरस के दिन? जरूर करना चाहिए अच्छा। जी, क्योंकि हाँ, बताइए। काल के देवता कहे गए हैं। हाँ, हाँ। तो नरक चतुर्दशी इसलिए कहते हैं नरक चतुर्दशी के दिन करना चाहिए। आप जो अभी आए ना, त्रयोदशी चतुर्दशी है ना, चतुर्दशी। चतुर्दशी के दिन इसलिए कहते हैं कि हमें यम का दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया था अच्छा। और 16,000 कन्याओं को वहां से उसके कैद से मुक्त कराया था। अब वो कन्याएं कहीं कि अब कहाँ जाएंगे, आपने मुक्त तो करा, तो भगवान ने कहा आप हमारे यहाँ ही निवास करें। पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान की 16,000 रानियां थी, है ना। हम जहाँ तक जानते हैं, हमने सुना है, तो कहते हैं कि उनको शरण प्रभु ने दिया था ना। अब भगवान अब शरण दिए तो उनका देखभाल तो करना पड़ेगा, सम्मान। जी जी। तो कहते हैं नरकासुर को अकाल मृत्यु प्रदान कर दिए भगवान ने। और कहते हैं अकारण मृत्यु से बचने के कारण कहते हैं हमें शनि के भाई यम का भी पूजन करना चाहिए। अच्छा, तो धनतेरस के दिन धनवंतरी भगवान का, कुबेर का पूजन करना चाहिए। नरक चतुर्दशी हम जिसको बोलते हैं। अच्छा, और यम का दीपक भी त्रयोदशी को ही करना जरूर चाहिए? कर सकते हैं। और अच्छा है, देखिए करना चाहिए। तो दक्षिण से कहते हैं, दक्षिण में वास होता है, तो दक्षिण से बुरे प्रभाव नहीं हमारे जीवन में आते हैं। अच्छा, और चतुर्थी जो नरक चतुर्दशी होती है, जी। उस दिन हमें क्या करना चाहिए? हमें उस दिन यम का पूजन करना चाहिए, काली माँ का पूजन करना चाहिए, है ना। अच्छा जी, इसको काली चौदस भी बोलते हैं, है ना। तो काली चौदस का भी, काली का भी पूजन करना चाहिए। काली सभी राक्षसों का, हमारे अंदर जो 6 दोष हैं उनको भी वध कर दे, है ना। इसलिए और हम कहते हैं, और हम यम से प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर पे ऐसी कोई अकाल मृत्यु न प्रभु आए, है ना। इसलिए हमें यम का भी पूजन करना चाहिए। तो यम का पूजन धनतेरस के दिन भी करना चाहिए, उस दिन दीपक जलाना चाहिए उनके नाम के स्मरण से। और चतुर्दशी को भी करना चाहिए। जरूर उस दिन तो करना ही चाहिए कि हमारे घर में कहीं अकाल मृत्यु का कहते हैं कि योग ना बने। तो जो हम यम का जो दीपक जलाते हैं वो सबसे पहले जलाना चाहिए या जो हम दिया जलाते हैं कहते हैं हमें अपने पहले एक कुलदेवी के नाम का भी जलाना चाहिए, है ना। हाँ, तो पहले कुलदेवी का जलाओ, का भी स्मरण करना चाहिए, कि हमारे घर में आपका भी आशीर्वाद बना रहे, है ना? तो धनतेरस के दिन कितने दिए जलाना चाहिए? कम से कम 5 दीपक जलाना चाहिए। अच्छा, और सम संख्या में नहीं जलाना चाहिए। हमेशा विषम संख्या में जलाना। विषम में जलाने से हमारी वृद्धि होती है, 5, 7, 11 ऐसे जी। तो जो यम का जो दीपक होता है उसको कहीं एक जगह पे दक्षिण दिशा की तरफ रखना चाहिए, घर के अंदर या घर के बाहर? दहलीज में रखें तो बहुत अच्छी बात है। आप सुने होंगे अभी यहाँ तो दहलीज सब खत्म ही कर दिए हैं, पर दहलियाँ होती थी, है ना। तो दक्षिण भाग जो होता है हमारा, है ना, घर का जो दक्षिण भाग होता है, तो कहते हैं इष्ट की तरफ आप फेस करेंगे, है ना, तो आपके राइट साइड में क्या हो जाएगा, दक्षिण आ जाएगा, है ना। तो वहाँ पे जलाना चाहिए। पंडित जी, जब मैं छोटी थी मैं हमेशा देखती थी कि जहाँ पे हम लोग कचरा वगैरह फेंकते हैं वहां पे हमारी दादी एक दिया जरूर भेजती थी। वो क्या होता था? पूरे घर में दिखाते थे वो दिया और फिर वो घर के बाहर वहां पे। आपने सुना होगा कि हम वास्तु पूजा करते हैं, है ना। वास्तु पूजा में एक और चीज होती है, कहते हैं एक झाड़ू नया ले आओ, है ना। वो झाड़ू का काम क्या है? घर का पूरा जो गंदगी है या नकारात्मक तो उसको बाहर करना है। उसके साथ में हम किसी और को भी कहते हैं, कुछ हमसे दोष हो गया हो, हमारी दृष्टि में जो दिखता नहीं हो, है ना, कहते हैं छोटे छोटे कीड़े होते हैं, कीटाणु होते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो कहते हैं उनकी मुक्ति के लिए भी हम एक दीपक जलाते हैं कि इस झाड़ू की वजह से हम जो अपने घर को साफ रखे हुए हैं, तो कहीं हमारी न जानकारी के समय पे किसी का मृत्यु हो गया हो, तो इसे हमें उसके मुक्ति के लिए भी हमें जलाना चाहिए, और भी काली चौदस के दिन जलाना चाहिए। अच्छा, और घर के बाहर? जी। ठीक है।
हमारा वही इसलिए हमने कहा ना कि आप पितरों का भी एक करें, तो हाँ, उसी में आ गए ना। तो अच्छा हमसे जो ऐसा अनजाने में ऐसा कार्य हुआ, तो उसको भी प्रभु शांति प्रदान करें, है ना। ठीक है। दिवाली के दिन क्या करना चाहिए? क्योंकि हमने धनतेरस का जान लिया, नरक चतुर्दशी का जान लिया, दिवाली के दिन हमें क्या करना चाहिए? गणेश जी की, लक्ष्मी जी की सभी पूजा करते हैं। साथ में सरस्वती की भी पूजा करना चाहिए, हाँ, है ना। हमारे यहाँ तो काली, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों की पूजा होती जी है, लेकिन दिवाली की पूजा को लोग लक्ष्मी जी की पूजा से ज़्यादा जोड़ते हैं। जी। तो मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ कि दिवाली के दिन क्या कुछ खास उपाय करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। पहले तो ये सोचना चाहिए कि हम दीपावली मनाते क्यों हैं, हुँ, है ना। आपने सुना होगा कि राम जी ने वध करके हुँ, रावण का, है ना, संहार करके, वध हुँ। नहीं बोलना चाहिए संहार करके हाँ, आए, है ना। और हुँ, कहा कि जब अयोध्या के सीमा पे आए और हुँ, कहा कि जाओ हनुमान, आप बता दो कि हम सीमा के समीप आ चुके हैं, है हुँ, ना। भरत कहीं ऐसा कुछ वो, क्योंकि संकल्प था भरत, है ना, हाँ, एक पल भी यहाँ वहाँ हुआ तो मैं अपना क्या करूँगा, स्वशरीर अग्नि में दाह कर दूंगा, है हाँ, ना। तो भगवान तुरंत भेजे उनको। तो कहे कि अयोध्या वासियों की वजह से ही भगवान को, है ना, हुँ, जाना पड़ा। उनकी माता कैकेयी, है ना, और मंथरा का नाम सुने होंगे, है हाँ, ना। ठीक है, देखिए कैकेयी को लोग गलत कहते हैं ना। कैकेयी बहुत अच्छा कर्म किया था, हुँ, बहुत अच्छा उन्होंने वो किया, क्योंकि वो राम का भला चाहती थी। हुँ, तो भगवान राम अपने परिवार मित्रों के साथ सब अयोध्या पहुँचे और भरत जी से मिलाप हुआ। मिलाप होने के बाद नगर के लोग ने दीपोत्सव मनाया। हुँ, उस समय वही था, है ना। अब रात्रि में उस समय तो लाइट होती नहीं थी। तो कहते हैं कि भगवान के जीवन से अंधकार हुआ और यहाँ पे प्रकाश उत्पन्न हो गया और भगवान हमारे यहाँ आ रहे हैं ना, राजा रामचंद्र जी आ रहे हैं। हुँ, तो कहा भगवती भी साथ में थी। तो लक्ष्मी को बड़ी प्रसन्नता हुई, है ना। दीपोत्सव, पूरे नगर को दीपों से सजाया गया और घर में प्रवेश किया तो बड़े धूमधाम से माताएं मिली, है ना। ऐसे उनकी सीता मैया की जो बहनें थी वो सारी मिली, है ना। भरत शत्रुघ्न तो थे ही। बड़े धूमधाम से उस रात्रि को व्यतीत किया गया। तो कहते हैं उस समय से एक प्रचलन हो गई कि हमें अमावस्या के दिन, है ना, लक्ष्मी पूजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं माता भगवती को, महालक्ष्मी को साथ लेके आए थे, है ना। तो हुँ, कहते हैं नारायण के साथ उनकी पत्नी आई। तो इसलिए कहते हैं कि दीपावली के दिन हमें भगवान गणेश जी के साथ में लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, है ना। और नारायण को और सरस्वती को भी, क्योंकि ज्ञान की देवी। कहते हैं आपके अंदर ज्ञान है तो आप हताश जीवन में नहीं हो सकते, है ना। हुँ। कहीं ना कहीं से आप अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं। इसलिए भगवती के साथ में सरस्वती का भी पूजन किया जाता है उस दिन। तो ऐसा कोई मंत्र है जिसका ज़रूर पूजा करना चाहिए या जिसका उच्चारण करना चाहिए? देखिए जो पूजन करते हैं ना, तो कहते हैं कि ब्राह्मण को जो बुलाते हैं, पंडित हुँ, जी को बुलाते हैं, और बुलाना चाहिए, हुँ, विधिवत करना चाहिए। हुँ, क्योंकि ये धूमधाम से त्यौहार मनाया जाए, क्योंकि हर्षोल्लास का दिन है ना, खुशियों का दिन है। हुँ, तो कहते हैं सभी को अपने परिवार के जनों के साथ, जितने भी सगे संबंधी, सबको बुला के भगवती का पूजन करना चाहिए। तो कहते हैं पूजन करते समय, कहते हैं गणेश जी का आप करेंगे तो पंडित जी विधिवत गणेश जी का पूजन हुँ, कराएंगे, है ना। पंचोपचार पूजा कराएंगे, षोडशोपचार कराएंगे, हुँ, या भगवती का भी कराएंगे। कहते हैं इसमें एक लग्न भी होते हैं ना, कि हाँ, आपको प्रदोष काल में पूजा कर रहे हैं, या वृषभ लग्न एक होता है, हाँ, राशि वृषभ है, वृष हुँ, राशि है। तो कहते हैं उसके शुक्र मालिक होते हैं ना। हुँ, और कहते हैं कुंभ लग्न भी होता है ना, हुँ, स्थिर लग्न होता है। हाँ, और आपने सुना होगा सिंह लग्न में बहुत सारे व्यापारी भाई हमारे सिंह लग्न में भी पूजा करते हैं। उस रात्रि में करने से कहते हैं कि भगवती का अर्चन करना चाहिए, कुंभ कुंभ से, रोली से अर्चन करना चाहिए। हुँ, हुँ, कहते हैं नहीं जिसको आता तो श्री सूक्त से करें, हुँ, है ना, कनक धारा से करें, हुँ, सहस्त्रासन करें। जिसको नहीं भी आता स्वयं अकेले करते हैं। तो कहते हैं कि भगवती का एक सुंदर सा मंत्र है ना, हुँ, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। और किसी को और अच्छी मालाएं करना है तो कहते हैं ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र बताए गए हैं, इसके साथ विधिवत पूजन कर सकते हैं और अर्चन भी कुमकुम से कर सकते हैं। तो ऐसे पूजन व्यतीत करना चाहिए और भगवती को 11 दीपक जलाना चाहिए, है ना। तो ये जो कुमकुम से जो अर्चन जी, करते हैं वो कितनी बार करना चाहिए? कहते हैं आप श्री सूक्त से कर रहे हैं ना, हाँ, तो किसी का समय जिसके पास कम है तो कहते हैं 11 बार कर लें, अच्छा,
है ना, और ज़्यादा है तो 21 बार कर लें, हाँ। और ज़्यादा है ब्राह्मणों से करा रहे हैं तो 1000 पाठ करा लें, है हम्म। ना। अब पंडित जी दिवाली के दिन, जैसे आपने बोला कि पंडित से पूजा करवाओ तो अच्छा होता है, लेकिन ऐसा कई बार होता है कि हम लोग मेट्रो सिटी में हैं, जी। कभी कभी पंडित जी नहीं मिलते हैं या बहुत व्यस्त रहते हैं, तो ऐसे में कोई एक नॉर्मल इंसान कैसे पूजा करे, और छोटे से छोटे में कैसे ये दिवाली की पूजा वो कर सकता है? कहते हैं कि जिसको नहीं पता है तो अपने घर में, है ना, छोटे पंचोपचार जिसको पूजा कहते हैं, हाँ। तो एक पाटला ले लें, उसमें लाल कपड़ा बिछाएं, है ना, और गणेश लक्ष्मी जी को रख लें, सरस्वती जी को रख लें, या फोटो आजकल तस्वीरें मिल जाती हैं, तस्वीरों को रख लें, 5 दीपक रख लें, और भगवान को सुंदर जल से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, और चंदन इत्यादि पुष्प इत्यादि चढ़ा के और धूप दीप नैवेद्य करके दीपक जला के ये छोटी सी पूजा भी भगवती से प्रार्थना कर सकते हैं, जो उनकी यथा शक्ति हो, है ना, जिस भक्ति से करना चाहते हैं, जिस तो भगवती से कहें कि हमारे घर में आप आगमन करें, और भगवती से प्रार्थना करें कि आप अकेले ना आए, है ना। हाँ। आप भगवान नारायण के साथ रहें तो हमारे घर में चिरकाल तक निवास करेंगे। आप अकेले आएंगी तो कुछ दिन निवास करेंगी, है ना, और फिर वापस चली जाएंगी। तो इसलिए नारायण के साथ आप हमारे घर में निवास करें, और भगवान गणेश जी के साथ निवास करें, है ना। गणेश जी कहते हैं मंगल के देवता, है ना, मंगल प्रदान करते हैं, बुद्धि के भी देवता हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें प्रदान हमारे घर में सुख समृद्धि प्रदान करते रहें। ये हमारा 3 दिन का हो गया, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, जी। दिवाली। जी। अब आता है चौथा दिवस, जी। उस दिन क्या करना उस चाहिए? दिन कहते हैं प्रतिपदा तिथि होती है। हम्म। प्रतिपदा के दिन कहते हैं कि भगवती को हमें भेजना नहीं चाहिए, हम्म। इसलिए कार्यालय में देखिए पूजा करवाते हैं जैसे, फिर उस दिन कार्यालय बंद रहता है। कहते हैं अपना धन हमें बांटना नहीं चाहिए, भगवती को देना नहीं चाहिए, क्योंकि धन की देवी वही है ना। श्री का मतलब तो वैसे सुख भी होता है हाँ। ना। श्री का मतलब प्रसन्नता भी होती है। हम्म। तो ये कहते हैं कि श्री का मतलब यही नहीं कि धन धन ही धन, है ना। हमारे घर में जितनी प्रसन्नता है, सुखमय से हम अपना जीवन आनंद चित्त से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो कहते हैं प्रतिपदा के दिन हमें अपना धन नहीं देना चाहिए, है ना। इसलिए कहते हैं प्रतिपदा, मध्य प्रदेश जैसे शहर, उत्तर प्रदेश हो गए, बड़े बड़े शहर होते हैं जो आज भी गांव में हमने देखा है कि उस दिन गाड़ियाँ बंद रहती हैं, है ना। कोई अपने घर की वस्तुएं किसी को प्रदान नहीं करता है। तो कहते हैं उस दिन शांत रखते हैं ना। और दूसरे दिन जब गोवर्धन पूजन होता है और द्वितीया भाई दूज मनाया जाता है, उस दिन कहते हैं फिर से वापस जाते हैं, कार्यालय को खोलते हैं और भगवती से प्रार्थना करते हैं, अपना बही खाता सब रखते हैं, और उसको फिर ऐसे प्रतिदिन चलते रहता है। अच्छा पंडित जी, आपने बस मेरे बिना पूछे ही भाई दूज का भी बता दिया। तो ये हमारा 5 दिवस का जो दिवाली का महापर्व होता है वो आपने बहुत अच्छे से बताया, और ये भी बताया कि ज़रूरी नहीं है कि हमें कुछ भी बहुत बड़ा करना है, मन की श्रद्धा से हम छोटे में भी लक्ष्मी जी को खुश कर सकते हैं। जरूर, देखिए पूजा का अर्थ ही होता है कि जिसको हम पूर्ण रूप से समझ जाएं, प्रसन्न हो जाएं, है ना, हमारी आत्मा जो है वो प्रसन्न रहे। कहते हैं हम बहुत बड़ी बड़ी पूजा करते हैं, है ना, पर हमारा मन कहीं लगा और है तो पूजा पूर्ण नहीं होती है। हम छोटा से भी पूजा करते हैं पर बड़ी श्रद्धा से भाव से करते हैं। कहते हैं पुष्प जो भगवान को चढ़ता है, पुष्प का मतलब होता है सुमन, है ना। तो भगवान को हमें उस पुष्प की भांति अपना सुंदर मन अर्पित करना है ना, अपना हृदय अर्पित करना है। इसलिए कहते हैं कि पंडित जी लोग आपको अपवित्र पवित्रो करते हैं ना, तो वह नहाने के बावजूद भी करते हैं कि नहीं करते हैं, जो पूजा में बैठाते हैं कहते हैं कि जो आपका बाह्यंतर है उसको शुद्धता प्रदान करते हैं, फिर अंतःकरण शुद्ध करवाते हैं भगवान का नाम से, है ना। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, कि हमारा यहाँ से लेके और यहाँ तक हृदय तक शुद्ध हो जाए और हम भगवान के प्रेम में लग जाएं, सेवा में, है ना। तो इसलिए कहते हैं छोटा सा भी उपाय कर सकते हैं पंचोपचार पूजा के साथ भी, उस पूर्ण श्रद्धा के साथ करने से उतना ही फल मिलता है। पंडित जी, धनतेरस का एक जो प्रॉपर मुहूर्त है वो बता दीजिए। धनतेरस का 18 अक्टूबर, है ना, 1 बजे से के बाद से त्रयोदशी आ रही है। वैसे 12:48 के बाद से आ रही है, तो 1 बज के बाद से त्रयोदशी पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी, और 19 तारीख को 1:53 तक रहेगी। तो 18 तारीख को ही हमें धनतेरस का पूजन करना चाहिए, धनवंतरी का पूजन करना चाहिए, कुबेर का पूजन करना चाहिए, है ना। और कहते हैं गोधूली मुहूर्त में पूजन करना चाहिए,
जो शाम के समय, संध्या काल के समय झुकमुक जिसको कहते हैं ना, भगवान सूर्य की लालिमा अस्त की ओर जाती हैं, तभी करना चाहिए। और कहते हैं कि हमें प्रदोष काल में करना चाहिए, तो अति उत्तम माना गया है। जी पंडित जी, आम, मुझे दिवाली का मुहूर्त और तारीख बता दीजिए। दीपावली 20 तारीख को चतुर्दशी पूर्ण होती है 3:44 को, है ना। उसके बाद से कहते हैं कि अमावस्या तिथि लग जाएगी। तो 20 तारीख को संध्या के समय रात्रि में पूरा दिन, है ना, कहते हैं कि अमावस्या तिथि है। जो दीपावली मनाते हैं तो कहते हैं अमावस्या तिथि के दिन मनाते हैं, तो हमें तो फिर 20 को ही करना चाहिए, जहाँ तक हमें अपने अनुसार बता रहे हैं। और 21 को कहते हैं कि 5:58 तक, है ना, कहते हैं अमावस्या तिथि, उसके बाद प्रतिपदा लग जाएगी। तो पूर्ण रूप से कहते हैं हाँ, संध्या के समय जो गोधूली मुहूर्त में 21 को पूजा कर रहे हैं वो कर सकते हैं दीपावली को। अब बहुत सारे होते हैं कि कहते हैं हम उदया तिथि को मानते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, ऐसा कहीं गलत नहीं है। पर पूर्ण रूप से जो है तो 20 को ही कहते हैं प्रदोष काल हो गया, और गोधूली मुहूर्त हो गया, कहते हैं वृषभ लग्न हो गया, और कुंभ लग्न हो गया, और सिंह लग्न, है ना, ये 20 को ही हमें पूजन करना चाहिए। पंडित जी, कोई घड़ी के हिसाब से कोई टाइम है कि ये सबसे अच्छा मुहूर्त है दिवाली के लिए? धनतेरस का प्रदोष समय में करना चाहिए ना। तो प्रदोष समय 6:12 से शुरू हो रहा है और 8:39 तक है। उस समय हम पूजन करते हैं भगवान धन्वंतरी का, कुबेर का, महालक्ष्मी, गणपति का, तो बहुत अति उत्तम माना जाएगा, है ना। और दिवाली का? दीपावली का प्रदोष काल शुरू हो रहा है 6:11 से 8:38 तक है। उसके बाद से फिर कहते हैं कि कुंभ लग्न आ जाएगा, स्थिर लग्न आ जाएगा। जो कुंभ लग्न है वो स्थिर लग्न में है? नहीं, स्थिर लग्न अलग होता है, कुंभ लग्न अलग होता है, और वृषभ लग्न अलग होता है, और सिंह लग्न रात्रि में आता है ना। तो ये अलग अलग लग्नों में अपने पंडित जी से पूछ के समय जिनको करना हो तो कर सकते हैं, भगवती का अर्चन कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। तो बिजनेस में पूजा करने के लिए दिवाली के दिन कौन सा लग्न अच्छा होता है, और घर पे पूजा करने के लिए कौन सा लग्न अच्छा होता है? घर पे हम गोधूली मुहूर्त में करें तो अति उत्तम माना गया है, प्रदोष काल में करें तो बहुत अच्छा माना गया। और हम व्यापार में भगवती का दीपावली के दिन पूजा अर्चन कराते हैं तो कहते हैं सिंह लग्न अति उत्तम माना गया है। लग्न तो सारे अच्छे हैं, पर वृषभ स्थिर में भी करते हैं, है ना। स्थिर में करने से वो चीज़ें कहते हैं स्थिर अच्छे से चलती हैं ना, पर सिंह लग्न में करने में अति उत्तम माना गया है, व्यापार की वृद्धि के लिए अच्छा माना गया। उस समय कहते हैं भगवती का अर्चन करना चाहिए, हमें पुष्पों का अर्चन करना चाहिए, कमल का अर्चन करना चाहिए। नहीं है तो कहते हैं रोली आती है, रोली से अर्चन करना चाहिए। पंडित जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी शास्त्र और विधि के बारे में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप सभी को डियर वॉइस पॉडकास्ट और श्वेता चौधरी की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई विश यू ऑल फ्रॉम डियर वॉइस एंड फ्रॉम श्वेता चौधरी अ वेरी हैप्पी दिवाली।